हाय माय लवली फूडीज। अगर आपको मेरी तरह केक और कस्टर्ड दोनों पसंद है तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये दुनिया का सबसे आसान और स्पॉन्जी टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है 6 इंच डायमीटर का केक टिन। और इसको सबसे पहले हम नीचे ग्रीस कर लेंगे, लगा देंगे राउंड बटर पेपर नीचे और फिर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, जिसको अभी हम हाइट देंगे, तो साइड्स में भी अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए, साइड्स को पहले ग्रीस कर लीजिए और फिर इसमें लगा देंगे चौड़े वाले बटर पेपर। तो मैंने करीबन 4-4.5 इंच के बटर पेपर ऐसे काटे स्ट्रिप्स में, जिसको हम यहाँ पे साइड्स में चिपका देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा ना, केक टिन को अच्छी सी हाइट मिलेगी, क्योंकि 6 इंच डायमीटर का केक टिन तो सबके पास रहता है, लेकिन ऐसी हाइट वाला केक टिन सबके पास नहीं रहता है। तो इसको चाहिए तो आप फिर से थोड़ा सा और ग्रीस कर सकते हैं। और अगर आपको बटर पेपर ऐसा लगे ना कि पतला लग रहा है, तो आप डबल बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे केक टिन को अच्छी सी हाइट मिल गई, जिसकी वजह से हमारा केक ना एकदम मोटा सा बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैंने लिया है 1 कप हल्का गर्म दूध, और फिर इसको कर्डल करने के लिए, यानी कि इसको हल्का सा फाड़ने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2 टीस्पून विनेगर। तो यहाँ पे मैं व्हाइट वाइन विनेगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके बदले 2 टीस्पून लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट वेट करेंगे, जैसे कि इसका बटर मिल्क तैयार हो जाए, यानी कि दूध अच्छे से फट जाए। और मान लीजिए अगर आपको विनेगर और दूध नहीं यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप आधा कप खट्टा दही प्लस आधा कप पानी भी यूज़ कर सकते हैं सेम चीज़ बनाने के लिए। तो आपका सेम ही ऐसे छाछ बन जाएगी। तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा सा फट गया है और इसे छाछ से तैयार हो गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे आधा कप ऑयल। तो ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ अनफ्लेवर्ड ऑयल, तो मेरे पास सनफ्लावर ऑयल था, वो मैं डाल रही हूँ। और उसके साथ ही मैं यूज़ करी हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं या फिर हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको इतना बीट करना है कि ऊपर की सतह पर जो तेल है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जानी चाहिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप पाउडर्ड शुगर। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना एकदम परफेक्ट मीठा हो जाता है, क्योंकि हम इसमें टूटी फ्रूटी भी डालने वाले हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ हैंड बीटर। तो इसको बीट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। अगर आप हैंड विस्क यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको बीट कीजिए करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक शक्कर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाए और मिक्सचर हमारा थोड़ा सा फ्लफी एंड क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए, एकदम स्मूथ क्रीमी बेस तैयार हो गया। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल गई है। ठीक है, इतना सब क्लियर है। इसके बाद अब हम डालेंगे आटा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है बड़ी सी कढ़ाई मोटे तले वाली, उसमें हम डाल देंगे नीचे प्लेट या फिर कटोरी, जो भी आप चाहें रख सकते हैं, जस्ट थोड़े से हाइट के लिए। और इसको ढकेंगे किसी डोम शेप बर्तन से। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला बर्तन था, मैं ये यूज़ कर रही हूँ स्टील का। आपके पास कोई बड़ी सी ऐसी चीज़ हो जिसको आप अपसाइड डाउन करें तो डोम जैसा शेप आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारा केक ना काफ़ी राइज होने वाला है, तो उसको अच्छे से जगह मिलनी चाहिए फूलने के लिए। तो इसको प्री हीट कर लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। नेक्स्ट एक बोल में हम छान लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। वैसे तो आप छन्नी डायरेक्टली उसके ऊपर भी डाल सकते हैं जो कि बैटर हमने बनाया है, लेकिन क्योंकि मेरी छन्नी उसे चिपक रही थी, तो मैं एक डिफरेंट बोल में सारी चीज़ें छान रही हूँ। तो इसमें हम डालेंगे 2 कप भर के मैदा, 1.5 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर मैंने डाला। उसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और फिर मैं इसको बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए यूज़ करी 1/4 कप ऑफ कस्टर्ड पाउडर। आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे वेनिला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मान लीजिए कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज़ करना है, तो आप इसके बदले 1/4 कप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। और आप चाहें तो इसके बदले 1/4 कप कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको चॉकलेट केक बनाना है तो। इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे ताकि मिक्सचर थोड़ा सा हल्का हो जाए, एरी हो जाए और फ्लफी केक बने हमारा। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए करीबन 2 से 3 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। इसके ऊपर डाल देंगे बस 1 से 2 टीस्पून मैदा और सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर लेंगे, मतलब इसको रब कर लेंगे मैदा से। इससे क्या होगा ना, टूटी फ्रूटी नीचे नहीं बैठ जाएगी जब हम इसको बेक करेंगे। तो बस अब वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड करते जाइए और फोल्ड करते जाइए स्पैटुला से। पहले एक मिक्सचर जब मिक्स हो जाएगा फिर बाकी का मिक्सचर इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। और बीच बीच में हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने टोटल दूध यूज किया है हाफ कप। बीच बीच में ऐड करके इसको मिक्स करते जाइए। और आपको हाफ कप से लेके 3/4 कप दूध जितना लग सकता है फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 टेबलस्पून कम लगता है, 2 टेबलस्पून ज़्यादा लगता है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कैसा चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और उसके बाद अब फिर से इसको बीट कर लेंगे। तो हैंड बीटर से बीट करने से क्या होता है ना, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाती है और एकदम स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर बनता है। तो इसको 2 मिनट के लिए बीट करना है फ्रेंड्स, बस इतना कि सारी चीज़ें स्मूथ हो जाए, कोई लम्प्स नहीं रहे। बहुत ज़्यादा ओवर बीट भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है, तो उसका रिएक्शन कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, रिबन फॉर्म हो रहा है लेकिन नीचे जाके एकदम वो मिक्स हो जा रही है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी। थोड़ा सा फिर से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे आप चोको चिप्स डाल सकते हैं अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं। तो अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, तो आपका मावा केक बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बेसिक केक है, इसको आप ऑल्टर कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो बस बैटर रेडी हो गया है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे केक टिन में। ये देखा आपने कितनी हाइट आ गई है। और इसके ऊपर फिर से थोड़ी टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये हैंडल वाली कढ़ाई रख दी क्योंकि वो वाली कढ़ाई हैंडल करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो अब इस केक टिन को प्लेस कर देंगे इसमें। प्री हीटेड कढ़ाई में, बहुत गर्म हो गई है कढ़ाई इस वक्त। और फिर इसको ढक देंगे और फिर इसको पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे 45 to 50 मिनट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर मोल्ड। कभी कभी 5 मिनट पहले भी पक जाता है, कभी कभी 5 मिनट ज़्यादा भी लगता है, कभी कभी 55 मिनट्स भी लगते हैं। तो करीबन 45 मिनट्स के बाद आप अपना केक चेक कर सकते हैं। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप प्री हीटेड ओवन में इसको डाल सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 40 to 45 मिनट्स। तो मेरे केक को बनते हुए करीबन 55 मिनट्स हो गए। मैंने 45 मिनट्स के बाद चेक किया था। टूथपिक डाल के मुझे हल्का सा गीला लगा तो मैंने उसको 10 मिनट और छोड़ दिया। तो टोटल मैंने इसको पकाया 55 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस वाकई में अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये देखिए अब मैं जब डाल रही हूँ टूथपिक तो एकदम क्लीन निकल रही है, मतलब कि केक हो गया है। और अगर आपको थोड़ा भी गीलापन लगे तो आप इसको 5-10 मिनट के लिए और पका सकते हैं। और बीच बीच में फ्रेंड्स बार बार इसको नहीं खोलिएगा, इसको आप खोल सकते हैं करीबन 30 मिनट के बाद चेक करने के लिए, वरना क्या होगा ना, आपका केक ठीक से राइस नहीं होगा और सिंक हो जाएगा बीच से। तो ये देखिए केक अच्छे से पक गया है, चारों तरफ से फूल गया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हाइट का केक बना है। इसको ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। तो डीमोल्ड के लिए मैं ये पूरा बटर पेपर निकाल रही हूँ, एकदम आसानी से निकल जाता है इसमें से, ये देखिए। और अब ठंडा करने के बाद मैं इसके सारे बटर पेपर निकाल दूंगी सब तरफ से। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हाइट आई है। और थिकनेस का तो क्या कहना, आप खुद देख सकते हैं कितना थिक बना है, सॉफ्ट बना है और स्पॉन्जी बना है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। तो इसको अपसाइड डाउन कर देंगे किसी प्लेट में, इसका बटर पेपर निकाल देंगे और फिर से इसको प्लेस कर देंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी कीवी रख दी, ड्राई कीवी मेरे पास थी तो। और अब मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ।
देखिए क्या बढ़िया पीस निकला है फ्रेंड्स। तो इसी पीस के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो बस ये सब तरफ से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये फ्रेंड्स हल्का सा अभी भी गर्म है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब ये केक पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, तो सेकेंड डे तो इसका टेस्ट अमेजिंग आता है। तो बस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। सुपर डिलिशियस, सुपर सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। आपको पता है क्या करना है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।